क्वेश्चन दे रखा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत, अग्नाशय, जठर या पीयूष ग्रंथि? कौन सी मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा जाए या शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा जाए तो आपका आंसर कौन सा होगा? यकृत आंसर होगा। लंबाई के अनुसार सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो वो त्वचा होगा। यकृत का अध्ययन है वो क्या कहलाता है? हिपेटोलॉजी कहलाता है। हिपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। इसके अलावा यकृत है, इसमें किसका निर्माण होता है? पित्तरस का निर्माण होता है। पित्तरस का निर्माण किस में होता है? यकृत में होता है। मनुष्य में भोजन का संचय है वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में भोजन इकट्ठा होता है वो कहाँ पर इकट्ठा होगा? यकृत में इकट्ठा होता है। इसके अलावा शराब या अल्कोहल पीने से यकृत में एक रोग हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं? यकृत सिरोसिस। यकृत सिरोसिस। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन हार्मोन परिवर्तित करता है। इंसुलिन हार्मोन किसको किस में परिवर्तित करेगा? तो हमारे शरीर में एक ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि। ये अग्नाशय ग्रंथि है, इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि है। किस प्रकार की ग्रंथि है? मिश्रित ग्रंथि है। मिश्रित ग्रंथि होने के कारण ये अंतःस्रावी के रूप में तो हार्मोन स्रावित करती है, हार्मोन स्रावित करती है, और बहिस्रावी के रूप में क्या स्रावित करेगी? एंजाइम या अग्नाशय रस स्रावित करती है। बहिस्रावी के रूप में एंजाइम स्रावित करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा कौन से एंजाइम स्रावित किए जाते हैं? ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ये एंजाइम कौन सी ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा। तो ये अंतःस्रावी के रूप में हार्मोन स्रावित करती है। तो एक हार्मोन स्रावित करती है इंसुलिन, इंसुलिन, और दूसरा हार्मोन कौन सा है? ग्लूकागोन, ग्लूकागोन। ये किसके द्वारा स्रावित किए जाते हैं? अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। अग्नाशय ग्रंथि होती है, उसमें विशेष प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है, उसको क्या बोलते हैं? लैंगरहैंस के द्वीप समूह कहा जाता है। तो लैंगरहैंस के द्वीप समूह की बीटा कोशिकाएं होती हैं, उनके द्वारा बीटा कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा क्या स्रावित किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन स्रावित किया जाता है। और जो लैंगरहैंस द्वीप समूह की कोशिकाएं हैं, उन अल्फा कोशिकाएं हैं, उनके द्वारा ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन है ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है, जबकि ग्लूकागोन हार्मोन है इसका उल्टा है, यानी ये ग्लाइकोजन को किस में चेंज करेगा? ग्लूकोज में चेंज करता है। तो हमें पूछा गया है कि इंसुलिन हार्मोन किसको किस में परिवर्तित करता है? तो इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करेगा। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पाचक रस नहीं बनाता? इनमें से कौन सा पाचक रस नहीं बनाएगा? मूत्राशय, आमाशय, यकृत या अग्नाशय? तो आमाशय है, इसके द्वारा जठर रस स्रावित किया जाता है। यकृत के द्वारा पित्तरस का निर्माण, पित्तरस स्रावित किया जाता है या पित्तरस का निर्माण किया जाता है। अग्नाशय के द्वारा अग्नाशय रस स्रावित किया जाता है, अग्नाशय रस। लेकिन मूत्राशय इसमें किसी भी प्रकार का पाचक रस नहीं बनता है, तो मूत्राशय इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अग्नाशय है उसमें खराबी हो जाएगी तो क्या होगा? तो अभी हमने देखा था कि जो अग्नाशय ग्रंथि है उसके द्वारा कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं? इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। तो अगर अग्नाशय खराब हो जाएगा तो ये इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन है ये हमारे शरीर में नहीं बनेंगे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है प्रोटीन पाचक एंजाइम है, प्रोटीन का पाचक करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो प्रोटीन का पाचक करने वाला एंजाइम है ये ट्रिप्सिन है। ट्रिप्सिन के अलावा काइमोट्रिप्सिन,
और पेप्सिन एंजाइम है, ये भी किसका पाचन करते हैं? प्रोटीन का पाचन करते हैं। अगर पूछा जाए कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने वाले एंजाइम कौन से हैं, तो ये होते हैं एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज। ये किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। और वसा का पाचन करने वाला एंजाइम क्या कहलाते हैं? लाइपेज कहलाते हैं। तो हमें प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम पूछा गया था, तो ट्रिप्सिन इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि जठर रस में होते हैं, जठर रस में कौन से एंजाइम होंगे? जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? जो जठर ग्रंथियां होती हैं आमाशय में, उनके द्वारा जठर रस स्रावित होता है। तो अभी हमने देखा ट्रिप्सिन और लाइपेज है, ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अग्नाशय रस के रूप में स्रावित हो रहे थे। तो ट्रिप्सिन इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, तो ये तीनों आंसर नहीं होंगे। तो आपका आंसर कौन सा होगा? पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन। तो पेप्सिन, लाइपेज और रेनिन नामक एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? जठर रस में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाता है? मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाएगा? जब हम भोजन को खाते हैं तो उसमें क्या मिल जाती है? लार मिल जाती है। उससे भोजन क्या होगा? लसलसा हो जाएगा। उसको ही क्या बोला जाता है? बोलस कहा जाता है। तो मुख गुहा में भोजन को क्या कहा जाएगा? बोलस कहा जाएगा। आमाशय में भोजन को क्या कहा जाता है? कायम कहा जाता है। आमाशय में भोजन को क्या कहेंगे? कायम कहेंगे। और जो बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत, उसमें भोजन को क्या कहते हैं? अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। तो बोलस हमारा आंसर हो जाएगा। मुख गुहा में भोजन को बोलस कहा जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कौन सी है इनमें से? पीनियल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या अधिवृक्क, या इसको क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीनियल ग्रंथि है, उसको क्या बोलते हैं? जैविक घड़ी, जैविक घड़ी, या इसके अलावा तीसरी आंख भी कहा जाता है। तीसरी आंख किसको कहते हैं? पीनियल ग्रंथि को। थायराइड ग्रंथि है, तो ये गले में पाई जाती है। इसके द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित किया जाता है। जब भोजन में आयोडीन की कमी हो जाती है या हमारे शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है, तो ये थायराइड ग्रंथि होती है, वो ज़्यादा मात्रा में आयोडीन का अवशोषण करने के लिए अपना आकार है वो बढ़ा लेती है। उसको ही क्या बोलते हैं? गलगंड या घेंगा रोग कहा जाता है। तो ये आयोडीन की कमी से होने वाला रोग पूछा जाए तो गलगंड या घेंगा रोग हो जाएगा। अधिवृक्क ग्रंथि है, या इसको एड्रिनल ग्रंथि कहा जाता है। ये कहाँ पर पाई जाती है? किडनी पर पाई जाती है, किडनी पर। इनको संकटकालीन ग्रंथि कहते हैं, संकटकालीन ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि है, इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि ये अन्य जो ग्रंथियां होती हैं जैसे पीनियल ग्रंथि है, थायराइड है, पैराथायराइड है, अधिवृक्क है, अग्नाशय ग्रंथि है, तो इन सब पर कंट्रोल करने के कारण पीयूष ग्रंथि को क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि या हेड मास्टर ग्रंथि, मास्टर ऑफ मास्टर या हेड मास्टर ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, ये किसको कहते हैं? हाइपोथैलेमस को, हाइपोथैलेमस। तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है मास्टर ग्रंथि, और हाइपोथैलेमस है, इसको क्या कहा जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर या हेड मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। ये हाइपोथैलेमस है, ये पीयूष ग्रंथि पर कंट्रोल करता है।